दोस्तों, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी मूवी देखने जा रहे हैं जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन मूवी है। इस फिल्म की कहानी में पूरी पृथ्वी पर जंग का माहौल है और इंसान एआई के खिलाफ लड़ रहा है। और यहाँ अब तक एआई टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुकी है और कोई भी इंसान इसका सामना नहीं कर पा रहा। तो आखिर इंसान एआई का किस तरह सामना करेंगे, ये देखेंगे हम आज की कहानी में। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि जिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों ने अपने फायदे के लिए बनाया था, उन्होंने अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़कर बेंगलोर में ड्रोन अटैक करवाया था। इस अटैक में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए और इस जंग के चलते पूरी दुनिया में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेररिस्ट हार्लेन को दिखाया जाता है, जिसे इन शेफर्ड रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने पृथ्वी पर जिंदगी सुधारने के लिए बनाया था, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एआई के खतरे को रोकने के लिए इंटरनेशनल को एआई नेशन ऑफ नेशन ICN डिफेंस फोर्स बनाया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ लड़ते हैं। और उसका सीधा सीधा फायदा ये होता है कि एआई उसके सामने टिक नहीं पाती, वो हार मानने लगते हैं। और इसी वजह से एआई टेररिस्ट हार्लन इस दुनिया से फरार हो चुका है और वो एक मैसेज छोड़ गया है, जिसमें वो कहता है कि उसने जो शुरू किया था वो उसे खत्म करके रहेगा। अब सीन आज से 28 साल बाद शिफ्ट होता है और हमें फ्यूचर का अमेरिका दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें ICN डिफेंस फोर्स की एक टीम को दिखाया जाता है, जो घर के अंदर जाकर लोगों को स्कैन करते हैं और उन्हें यहाँ पर आर्टिफिशियल इनहेंस इंसान कास्ट का मिलता है। उसे पकड़ने के लिए वो लोग अंदर जाते हैं, लेकिन वो आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और अकेले ही ICN फोर्स की टीम से आसानी से लड़ने लगता है और उन्हें खिलौने की तरह मसल देता है। मगर आखिर में वो लोग किसी तरह कास्को को बिजली के झटके देकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम काउंटर टेररिज्म एनालिस्ट एटलास को देखते हैं, जो ICN डिफेंस फोर्स में काम करती है और वो अपने स्मार्ट होम में अकेली रहती है। सुबह उठकर वो अपने लिए कॉफी बनाती है, जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिसके बाद वो न्यूज में जनरल जैक को देखती है, जो ICN डिफेंस फोर्स के लिए काम करते हैं और वो बता रहे होते हैं कि वो हर वक्त एआई से लड़ते रहते हैं और उनसे जीतते भी हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि कल रात ICN ने हार्लेन के एसोसिएट कास्ट को अरेस्ट कर लिया है। हार्लेन का नाम सुनते ही एटलास घबरा जाती है। वो निकलने के लिए तैयार होती है और उसे लेने के लिए ICN का एक ऑफिसर आता है। वो एक बड़े से शिप पर होकर वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद हम जनरल जैक को देखते हैं, जो एटलास के ऊपर काफी कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि वो एआई के ऊपर काफी रिसर्च कर चुकी है और वो हार्लेन के बारे में भी बहुत कुछ जानती है। कर्नल कह रहे होते हैं कि एटलास के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो किसी से बात भी नहीं करती और ना ही घुलती मिलती है। अगर वो आज फेल हो गई तो कास्का हमेशा के लिए शट डाउन हो जाएगा और हम हार्लेन को दोबारा से खो देंगे। एटलास जनरल से मिलती है और दोनों बातें करने लगते हैं। जनरल कहता है कि जरूर हार्लेन के दिमाग में कोई प्लान पक रहा है, इसीलिए उसने अपने एसोसिएट को भेजा है। एटलास कास्का से बात करने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि हार्लेन कहाँ है। वे उसे जोर का झटका देती है और उसके सिस्टम को रिसेट करने का सोचती है। एटलास उसे जाल में फंसाती है और हार्लेन का पता लगा लेती है और कहती है कि वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एक प्लेनेट में है। कास्का एटलास को उसकी माँ के बारे में बताने लगता है और अपनी माँ को याद करके एटलास थोड़ी सी उदास हो जाती है और मौका देखकर कास्का उस पर हमला कर देता है। लेकिन एटलास ने पहले से ही अपने सामने एक सुरक्षा कवच बना रखा था, जिससे वो बच जाती है और उसे शॉक देकर खत्म कर देती है। सभी लोग एटलास से काफी इम्प्रेस हैं, क्योंकि इतने सालों से जो ICN नहीं कर पाया वो एटलास ने आज कर दिखाया। उसने टेररिस्ट का पता निकाल लिया। अब जनरल एटलास से पूछती है क्या वो ठीक है। एटलास कहती है कि मैं भी मिशन में जाना चाहती हूँ और हार्लेन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहती हूँ। फिर जनरल उसे कर्नल से मिलाते हैं, जो इस मिशन में पता लगाएंगे कि हार्लेन ने कैसे अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास किया। एटलास उनसे कहती है कि आप लोग ऑपरेशन चलाना चाहते हैं, वो भी ऐसे प्लेनेट में जहाँ कभी कोई नहीं गया, और आप सबसे बड़े दुश्मन को हराना चाहते हैं। आप लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे और मेरे बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। कर्नल वहाँ से जाने लगता है। एटलास उनसे कहती है कि तुम खुद भी मरोगे और पूरी टीम को भी मरवाओगे। वो एटलास से कहता है मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, और वो एटलास को जोई नाम के एक रोबोट से मिलाता है। ये एक तरह का सूट है जिसे यहाँ के रेंजर्स कंट्रोल करते हैं। वो एटलास को कॉफी देता है, जो एटलास की पसंदीदा है, और कर्नल बताता है कि ये रोबोट्स असल में उससे एक डिवाइस के जरिए लिंक हैं। ये देखकर एटलास कहती है कि ये तो नियम के खिलाफ है
और इस डिवाइस जिसे न्यूरोलिंक कहते हैं, इसका इजाद एटलास की माँ वेल ने किया था। वे भी बहुत बड़ी इंजीनियर थी। कर्नल कहता है कि ये बिल्कुल सेफ है और तुम्हारी माँ के साथ जो भी हुआ वो मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम हार्लन पर बहुत गुस्सा हो। और वो उसे समझाता है कि हमारे पास उससे निपटने के लिए बड़े बड़े रोबोट्स हैं, यहाँ तक कि इनका पूरा स्क्वाड है। एटलास कहती है तुम अगर उन लोगों को पकड़ना चाहते हो तो मुझे इस मिशन पर जाना होगा, क्योंकि एटलास यहाँ की टॉप एनालिस्ट है। कर्नल इसके लिए मान जाता है और जनरल भी परमिशन दे देते हैं। इसके बाद उनकी स्पेसशिप जाने के लिए निकलती है और हम देखते हैं कि अर्थ के चारों तरफ एक डिफेंस मैकेनिज्म लगा हुआ है। ये एक तरह का प्रोटोकॉल लेयर है जिससे कड़ी चेकिंग होने के बाद ही इस लेयर से बाहर निकालने की परमिशन दी जाती है। अंदर एटलास काम कर रही होती है और वो एक फोटो देखती है जिसमें वे छोटी बच्ची थी और उसके साथ में उसकी माँ और हार्लन भी था, जो उसके घर में पहले सर्वेंट का काम किया करता था। फिर एटलास अपनी माँ का एक रिकॉर्डिंग चलाती है। इस वीडियो में उसकी माँ वेल एआई की काबिलियत के बारे में बता रही थी और कहती है कि कैसे एआई आज के समय में हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अगर इंसान लुप्त नहीं होना चाहते तो हमें एआई से जुड़ने का एक तरीका ढूंढना होगा, जो है एक न्यूरोलिंक, जो इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने और दोनों अपनी क्षमताओं को जोड़कर एक कमाल की दुनिया बना सकते हैं। अब हम फिर से एटलास को देखते हैं, जो मीटिंग के लिए आती है और सभी को प्रिंट आउट डिस्ट्रीब्यूट करती है और सभी से अपना न्यूरोलिंक निकालने को बोलती है और कहती है ऑपरेशन डाउनलोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी डिवाइस को हैक किया जा सकता है। इसलिए वे लोग अपना न्यूरोलिंक निकाल देते हैं। एटलास उन्हें एंड्रोमेडा गैलेक्सी प्लेनेट के बारे में बताने लगती है कि वे गिरे इंसानों के रहने के लायक है भी या नहीं। कुछ लोग एटलास के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये बेकार में ही इतना टेंशन ले रही है, लेकिन एटलास उन्हें कहने लगती है कि मैं हार्लन को करीब से जानती हूँ और जो तुम न्यूरोलिंक को लेकर इतना उछल रहे हो ये भी असल में एक डिवाइस है जिसे आसानी से हैक किया जा सकता है। और जैसा कि हार्लन ने एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को बाईपास कर लिया है तो तुम्हारा डिवाइस उसके सामने कुछ भी नहीं है। तभी सीन चेंज होता है और इन सभी लोगों को GR39 नाम की एक गैलेक्सी पर दिखाया जाता है। ये प्लेनेट इनकी मंजिल होता है। सभी लोग तैयार हो रहे होते हैं और एटलास सारे रोबोट्स को देखकर सोच रही होती है कि पता नहीं इन रोबोट्स का इस्तेमाल सेफ है या नहीं। तभी कर्नल एटलास से कहता है कि आपने तो मेरी टीम को डरा ही दिया, मिशन के 15 मिनट पहले ऐसी स्पीच नहीं दी जाती। एटलस माफी मांगती है और कर्नल को समझाती है कि हार्लन को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने उसे पकड़ लिया है तो इसका मतलब उसने हमारे लिए कोई जाल बिछा रखा है। अब कर्नल अपने एआई सूट जोई के अंदर बैठ जाता है और एटलास कहती है कि आप बेफिक्र रहिए, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन तभी अलार्म बजता है और एक जोर का धमाका होता है। ये धमाका इस ग्रह में रहने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स करते हैं और इनके बैटलशिप को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देते हैं। एटलास को बचाने के लिए उसे भी एक सूट में बैठा दिया जाता है, मगर एटलास कहती है कि मुझे इसे ऑपरेट करना नहीं आता। तभी इनका बैटलशिप तबाह होने से सारे सूटों को प्लेनेट के नीचे गिरा दिया जाता है और जैसे ही सारे सोल्जर्स प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तभी सारे रोबोट्स में जंग शुरू हो जाती है और उनका बैटलशिप क्रैश होकर नीचे गिर रहा था। एटलास घबराने लगती है क्योंकि वो उसके ठीक नीचे ही थी, मगर एक फाइटर रोबोट एटलास को बचा लेता है। कर्नल एटलास से कहता है कि तुम्हें न्यूरोलिंक यूज करना पड़ेगा, मगर एटलास नहीं मानती क्योंकि उसे एआई पर भरोसा नहीं है। उसका सूट बहुत ही जोर से लैंड करता है जिस वजह से उसके सिर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब एटलास को होश आता है तो वो दूसरों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे किसी का भी जवाब नहीं आता और वे रोने लगती है। जिसके बाद वे अपने सूट के सिस्टम को ऑन करती है जो उसे उसका रेस्क्यू पोर्ट बताता है। ये सुनकर एटलास कहती है कि तो फिर तुम मुझे वहाँ पर ले चलो, मगर वे उछलते हुए जा रहा था। ये देखकर एटलास उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि उछलते हुए रोबोट्स उन्हें देख लेंगे और इन्हें मार गिराएंगे। अब इसके बाद एटलास का रेटिना स्कैन किया जाता है और सूट पर पूरा कंट्रोल पाने के बाद वे आगे बढ़ते हैं बिना किसी रोबोट्स की नजर में आए। एटलास अपने सूट से पूछती है कि तुम्हारे पास कितने हथियार हैं। सूट बताता है कि उसके पास टोटल 7 हथियार हैं और एक आयरन बॉम्ब भी है जिसे हम सिचुएशन खराब होने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रोबो बताता है कि मेरा नाम स्मिथ है। तब एटलास कहती है नाम होना जरूरी है क्या, आखिर तुम एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही तो हो। स्मिथ कहता है नहीं, मैं प्रोग्राम नहीं हूँ। फिर वे लोग आगे बढ़ते रहते हैं और रेस्क्यू पोड अभी भी 79 किलोमीटर दूर होता है। ये लोग एक बर्फीली जगह को पार करके जंगल में पहुंचते हैं
यहाँ एटलास को ड्रॉप पॉइंट नजर आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सिपाही मरे हुए होते हैं और ICN का कोई भी सिपाही जिंदा नहीं बचता। ये मंजर देखकर एटलास रोने लगती है और वे जानती है कि ये लोग सिर्फ गिरने से नहीं मरे, ये सब हार्लन ने किया है। फिर वे सभी सिपाही को एक जगह इकट्ठा करती है और कहती है जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। फिर वे लास्ट में कर्नल के पास जाती है और देखती है कि जोई नाम के सूट के अंदर कर्नल नहीं थे और वहीं पास में कास्का नजर आता है। लेकिन एटलास सोचती है कि उसने तो इसे मार डाला था। वो समझ जाती है कि हार्लन ने एक और बना लिया है। अब वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स आ चुके थे, इसलिए बैटलशिप को भी लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। वो घबराने लगती है क्योंकि वो सोल्जर नहीं है। फिर हलचल होने लगती है और सारे रोबोट्स एटलास के पीछे पड़ जाते हैं। एटलास उन पर हमला कर देती है, लेकिन सामने उसे एक तूफान आता नजर आता है जिसमें वह फंस जाती है और जैसे ही वे तूफान के बाहर निकलती है रोबोट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और डर की वजह से वे स्मिथ से आयरन बॉम्ब को फायर करने का बोलती है। पहले तो स्मिथ यूज करने से मना कर देता है, मगर एटलास के बहुत ज्यादा कहने पर स्मिथ उसका आदेश मानता है और बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से दुश्मन के साथ साथ वहाँ सब कुछ सफाया हो जाता है, मगर कास्का वहाँ पहुँच जाता है और एटलास को मारने ही वाला था कि तभी वहीं पर जमीन धंस जाती है। बॉम्ब फटने की वजह से जमीन कमजोर हो गई थी। नीचे गिरते ही एटलास देखती है कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, जिसके बाद स्मिथ जहाँ फ्रैक्चर हुआ था वहाँ पर एक मेटल का टुकड़ा लगा देता है, जिससे एटलास को काफी दर्द होता है। वो एटलास को एक लॉलीपॉप देता है जिसमें काफी प्रोटीन होता है, लेकिन उसका टेस्ट काफी गंदा था। फिर एटलास घायल हुए सिपाहियों का टेक देखती है और सोचने लगती है कि पता नहीं वे जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्मिथ कहता है कि जब तक हम लोग 100% सिंक नहीं हो जाते तब तक हम दोनों को खतरा बना रहेगा। बहुत सोचने के बाद एटलास सिंक होने के लिए मान जाती है और कहती है कि मेरे दिमाग में कुछ भी ढूंढने की कोशिश मत करना। इसके बाद वे न्यूरोलिंक पहन लेती है और कास्का वापस उठ खड़ा होता है। वह हार्लन को एटलस के बारे में बता देता है और अब हमें हार्लन को दिखाया जाता है जिसकी कैद में कर्नल होता है और हार्लन उसे बहुत टॉर्चर करता है। सिंक होने के लिए स्मिथ एटलस से कई सारे सवाल पूछने लगता है और कहता है कि हार्लन का नाम सुनते ही आप में एक स्पाइक देखने को मिलता है, क्या आप उससे प्यार करती नहीं? एटलस कहती है नहीं। फिर स्मिथ एटलस को उसकी मेमोरी दिखाने लगता है जब हार्लन उसके घर में काम किया करता था। अब इसके बाद उसका सिंक 60% से भी ज्यादा हो जाता है और वे एटलस से वादा करता है कि वे उसे सेफ रखेगा। स्मिथ एटलस को बताता है कि वे करीब 500 फीट नीचे हैं और थ्रेस्टर की मदद से वे लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एटलस जानती है कि दुश्मन ऊपर उसका इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए वे लोग सामने गुफा की तरफ जाने लगते हैं जो यहाँ से करीब 250 फुट दूर थी। स्मिथ की बैटरी खत्म होने में 14 घंटे बाकी हैं और रेस्क्यू पोड अभी भी 37 किलोमीटर दूर है। तभी उन पर एक ड्रोन की नजर पड़ जाती है और कास्का उनका पीछा करने लगता है। एटलस एक पथरीले रेगिस्तान में पहुंच जाती है और वहाँ के चट्टानों पर एक अजीब से नीले रंग की चमक होती है और वैसी ही चमक सामने के फूलों में भी नजर आ रही थी। एटलस ये देखकर कहती है कि ये काफी खूबसूरत है और वे उस पौधे का नाम प्लांटिंग रख देती है। इन्हें पता था कि कास्का इनके पीछे आ रहा है, इसीलिए स्मिथ ने पहले ही बॉम्ब प्लांट कर दिया था जिसे वे ब्लास्ट कर देता है और उन्हें लगता है कि कास्का मर गया होगा। वे आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें आगे कास्का का कटा हुआ सिर मिलता है और वे उसे कुचल देते हैं। उसके सिर के अंदर ट्रांसमीटर लगा हुआ था जिससे उन्हें समझ आ गया था कि हार्लन सामने ही है। एटलस हार्लन की लोकेशन तक जाकर वहां उस जगह को टेक करना चाहती है ताकि ICN के सिपाही उसे आसानी से तबाह कर पाएं, मगर स्मिथ ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वहां जाना खतरनाक भी हो सकता है। जिसके बाद एटलस अपना न्यूरोलिंक निकालकर जाने वाली होती है, लेकिन स्मिथ मना कर देता है और वे उसकी मेमोरी को उसे दिखाता है और कहता है कि आपको हार्लन के लिए बुरा क्यों लगता है। वे समझाने लगती है कि आज अगर हमने उस बेस को टेक नहीं किया तो हमारे सोल्जर्स का शहीद होना बेकार चला जाएगा। स्मिथ उसकी बात मान जाता है। अब रात हो जाती है और वे दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और वे एटलस का दिमाग पढ़ने लगता है और आखिरकार वे लोग हार्लन के बेस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि उसके पास बैटलशिप भी था और उसमें बॉम्ब भी रखे हुए थे जो उसके हाथ लग गए थे। तभी रोबोट्स एटलस का पीछा करने लगते हैं। इसके लिए उन्हें वहां से भागना पड़ता है, मगर स्मिथ अचानक से गिर जाता है और उसमें गड़बड़ी होने लगती है जैसे कि उसे हैक किया गया हो और वे अंदर से बंद हो जाता है। कास्का वहां पहुंच गया होता है। इसके बाद हम जनरल को देखते हैं जो एटलस का भेजा हुआ ट्रांसमिशन सुन रहे होते हैं
और वे सोच रहे थे कि बाकी का मैसेज अभी तक क्यों नहीं आया, और उन्हें चिंता हो रही थी कि अगर बैटलशिप हार्लन के हाथ लग गया तो वे बॉम्ब का इस्तेमाल करके आधी पृथ्वी उड़ा देंगे। एटलास को कैद करके रखा जाता है और उससे मिलने के लिए हार्लन आता है, जो पहले उसका सर्वेंट हुआ करता था, और वे कहता है कि वो एटलास की माँ से बहुत प्यार करता था और वह एटलास की माँ को भी माँ कहकर बुलाता था, और कहता है कि इंसान खुद को और पृथ्वी को कुछ ही सालों में खत्म कर लेंगे और मुझे उन्हें बचाना होगा। इसीलिए हार्लन पृथ्वी पर रहने वाली आधी पॉपुलेशन को मिटा देना चाहता है ताकि बाकी के लोग आराम से रह सकें और उनकी रक्षा कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्लन एटलस को बताता है कि वो खुद चाहता है कि ICN के लोग उसे ढूंढें और एटलस की बैटलशिप यहाँ आए, क्योंकि उसे वे बॉम्ब भी चाहिए था, और वे एटलस की क्लियरेंस कोड मांगने लगता है ताकि जो पृथ्वी के चारों तरफ डिफेंस मैकेनिज्म लगा है उसे तोड़ सके और वे पृथ्वी की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर पाए। वह एटलस को टॉर्चर करने लगता है और वहाँ पर कर्नल भी था जो पूछने लगता है कि स्मिथ का क्या हुआ। वे कहती है कि उसका पावर खत्म हो गया है। कर्नल उसे अपना न्यूरोलिंक दे देता है और कहता है कि स्मिथ को यहाँ पर बुलाओ। एटलस स्मिथ को बुलाने लगती है, मगर स्मिथ कहता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर हम 100% सिंक हो जाए तो आप मुझे आज़ाद कर सकती हैं। एटलस रोने लगती है और कहती है कि ये सब जो कुछ हो रहा है इसकी वजह मैं खुद हूँ। स्मिथ कहता है नहीं, इसकी वजह तो हार्लन है, उसने खुद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा। तब जाकर हम देखते हैं कि एटलस की माँ वेल हार्लन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसीलिए एटलस हार्लन की तरह बनना चाहती थी ताकि उसकी माँ का प्यार उसे मिले। इसके बाद वे न्यूरोलिंक लेकर खुद को हार्लन से कनेक्ट कर लेती है और एक मासूम लड़की से कनेक्ट होने के बाद ये रोबोट खुद को आज़ाद कर लेता है। अब यह हार्लन पूरी तरह से बदल चुका था क्योंकि एटलस की कमांड पर अब ये दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझ सकते हैं और एक दूसरे को कमांड कर सकते हैं। मतलब कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री हो चुके थे। अपनी माँ के कहने पर एटलस वहाँ से जान बचाकर भागती है और यहाँ एटलस रोने लगती है और कहती है मेरी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ और मेरी माँ मर गई। मगर स्मिथ उसे समझाने की कोशिश करता है कि आपने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, भले ही आपकी वजह से यह हार्लन का जन्म हुआ, लेकिन आपकी वजह से मैं भी तो बना हूँ, इसीलिए मुझ पर भरोसा करिए। अब इसके बाद में दोनों 100% सिंक हो जाते हैं और उसके बाद एटलस वहाँ पर रखे जोई के पुर्जे को उठा लेती है और स्मिथ को अपग्रेड करने चली जाती है। रोबोट्स का सामना करने के लिए स्मिथ के 4 हाथों का इस्तेमाल करके एटलस AI रोबोट्स पर हमला करती है और फिर उसका सामना हार्लन से होता है। वे देखती है कि उसका बैटलशिप पृथ्वी की तरफ जाने के लिए निकल चुका था। इसे एटलस रोकना चाहती है और वे बैटलशिप पर गोली चला देती है जिससे बैटलशिप ब्लास्ट हो जाता है और अब हार्लन काफी गुस्सा हो जाता है और वे आखिरी बार वार करने के लिए अपने हाथ से तलवार निकालता है और स्मिथ पर हमला करने लगता है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और एटलस धीरे धीरे समझने लगती है कि हार्लन किस तरह से अपना अगला मूव चलने लगता है और वे उसे उठाकर पटक देती है और उसका हाथ तोड़ देती है, लेकिन उसका हाथ दोबारा लग जाता है और वे एटलस पर हमला कर देता है। वे स्मिथ को इस तरह टारगेट करता है जिससे अंदर एटलस को भी झटके लगने लगते हैं, जिससे एटलस अंदर बेहोश हो जाती है। अब स्मिथ एक हाथ से हार्लन से लड़ता है और दूसरे हाथ से एटलस को प्रोटेक्ट करता है, मगर वे ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाता। तभी अचानक पीछे से एटलस हार्लन पर हमला कर देती है और आखिर में उसे वहीं पर खत्म कर देती है। स्मिथ जानता था कि वे ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाएगा, इसीलिए वह एटलस को जिंदा रखना चाहता है और वे अपना पावर बंद कर देता है ताकि एटलस के लिए ऑक्सीजन बचा पाए। एटलस अब स्मिथ को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि एटलस खुद को डिसेबल कर ले। स्मिथ एटलस को कॉफी फ्लेवर वाला लॉलीपॉप देता है, इससे एटलस काफी इमोशनल हो जाती है और वह खुद को डिसेबल कर लेता है। अब सीन चेंज होता है और ICN के लोग एटलस को बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एटलस को रेस्क्यू कर लिया जाता है। फिर हम अर्थ पर एटलस को देखते हैं और उससे मिलने के लिए जनरल आते हैं। वे स्मिथ की तरफ से उसे एक पौधा देते हैं। ये वही पौधा था जो उन्हें दूसरे ग्रह पर मिला था, जिसका नाम एटलस ने प्लांटिंग रखा था। उस दिन जितने भी लोग शहीद हुए थे उनके परिवार वाले एटलस का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि एटलस की वजह से ही शहीदों का टेक वापस लौट पाया था, जो बहुत ही बड़ी बात थी। जनरल वहां से जाने लगे थे तो एटलस उनका शुक्रिया अदा करती है उस पर भरोसा करने के लिए।
अब लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि एटलास अपने लिए नए एआई रोबोट का टेस्ट करने के लिए जाती है जो उसने अपने मुताबिक मॉडिफाई किया था। अब वे खुद से रोबोट को सिंक्रोनाइज करती है और ये देखकर खुश होती है कि वे रोबोट असल में उसका दोस्त स्मिथ था। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल BCA वालों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।